कैसा लग रहा है 50 फीट का पोस्टर? उफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लाइक आई सेड, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी लॉन्च हो रही है जी. एंड आई ऑनेस्टली वुड लाइक टू मेंशन कि यू नो आई लाइक टू थैंक सारेगामा योडली फिल्म्स फॉर बिलीविंग इन मी. हमेशा ऐसा होता है कि जब अपनी ज़िंदगी में आप एक लो से गुजरते हो तो बहुत कम लोग बैक करते हैं, और ख़ास करके हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जब नहीं बिकेगा तो कौन देखना चाहेगा. बट थैंक यू सारेगामा, यू नो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, Vikram, Sid, Alok, all of you, you know, for believing in me, for believing that I can deliver. And एक बार मैं जब ऑफिस गया था, सारेगामा के ऑफिस, you know, and I विक्रम सभी के साथ बैठा था. I think all of us were there. और मैंने कहा यार, you guys are spending a lot of money on this show. तो कहा नो इट्स वेरी गुड. नो आई सेड यू नो, क्योंकि वरना मुश्किल है मेरे साथ ऐसे शो बनाने का. इसे नहीं 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 नहीं, हम वो देख के आपके साथ शो नहीं बनाया. हमने ये शो इसीलिए बनाया क्योंकि हमको पता है कि आप डिलीवर करोगे. तब मेरे में एक ऐसी कॉन्फिडेंस आ गई, एंड दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी इन माय लाइफ. आई थिंक इन द लास्ट, आई थिंक 1-1.5 साल पहले सिड एंड ऑल ऑफ देम वर सिटिंग, और मैंने कहा कि you actually believe. He says there is nobody better than you, and that is what gave me the confidence to go ahead and say, you know what, कि मैं ऐसे एक्शन करूंगा कि 25 साल का लड़का भी एक बार सोचेगा कि is this possible? You know, and same thing, same kind of reaction I got from Amazon Mini, the entire team, you know, all of them, Aruna, Namit, all of them, Namita. This is, so we are super excited about the show. और आपको दिखाई देता है जब, you know, I'm an actor, मुझे पता लग जाता है कि कौन क्यों जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. So they were excited about promoting the show, and that's when I was you know, convinced कि नहीं यार, this could be a sort of homecoming, coming back of action for me. So blessed, and a phenomenal star cast. मैं जय वीरू बुलाता हूँ उनको, you know, my directors. So you'll see them, but thank you very much. अना कितना डिफरेंस आ गया है उस जमाने में. 70s का एकदम चिकला कौला, है ना, एक्टर आया था, हीरोइनों के साथ इश्क लड़ा रहे थे, और इसमें मार कूट खून. मैं जब आया भी था तो वैसे ही था, रोमांस था ही नहीं पर इतना एक आध देव धड़कन था, बाकी उसके अलावा कभी नहीं, कभी मारधाड़ी था. तो एक ही तो हजारों पे भारी था देव. तो तब मैंने मिस किया था. ऑफ कोर्स ये जो गैप जो आता है ना, हर एक्टर की ज़िंदगी में हाईज लोज आते हैं, लेकिन जब आप डिसअपियर हो जाते हो, यू स्टार्ट वंडरिंग, यू नो, वेयर डिड आई गो रॉन्ग. लेकिन मीडिया का प्यार, लोगों का प्यार हमेशा रहा मेरे साथ. कंटेंट मैंने अच्छी नहीं दी, इसीलिए लोग टिकट खरीद के नहीं गए थिएटर्स में, जो गलती मेरी थी. तो यहाँ फ्री भी है तो दोनों काम हो जाए. अच्छा, बातों में बहुत बड़ी बात अन्ना, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये कि देखिए, आप ये बहुत अच्छी बात बोले कि मेरी फिल्में नहीं चली, बात अलग है, कंटेंट अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लोगों ने प्यार किया. ये बात तो 100% सही है. तो नए एक्टर लोगों को क्या करना चाहिए? करणवीर बहुत देर से मुझसे पूछ रहा था कि यार, पूछना अन्ना से क्या करना चाहिए कि एक्टरों को, जो कि अब शुरुआत कर रहे हैं और इस मुकाम पर पहुंचना है, क्या अच्छी चीज़ कर दी आपने कि लोग आज भी लोग आपको उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देते हैं? देखिए, आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ लोगों को अपने आप को सही मार्केट करना, ये वर्चुअल दुनिया में ना घूम जाने से, यू नो, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया ऐसी दुनिया है जो बहुत ही खतरनाक है. हमें लगता है कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग वेल बट आई एम नॉट डूइंग वेल. तो वो कॉन्फिडेंस अपनी ज़िंदगी में आपको कभी लूज़ नहीं करना चाहिए. यू नो व्हाट यू आर गुड एट, मेक श्योर दैट यू एक्सेल एट समथिंग. एक जो वो पॉइंट होना चाहिए जो आपका एक्स फैक्टर हो, दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम द बॉयज, और यू नो, फ्रॉम द गर्ल्स, फॉर अ वुमन और अ मैन. एंड कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर ऑडियंस वांट्स, यू नो, ये समझना. और प्रोड्यूसर को खास करके, क्योंकि लक्ष्मी वो लेकर आते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. हम डायरेक्टर्स को, टैलेंट को, राइटर्स को, सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास जब जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं. एक के बदले 4 वैन आ जाते हैं, खाने में 25 चीज़ें आती हैं. आई थिंक वो जो चीज़ों को हम अगर टाइट रख के एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. क्या बात है. पूरी वेब सीरीज़ में एक तहलका होने वाला है, मुझे अन्ना ने सब बताया आपके कैरेक्टर के बारे में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अरे ऐसी बात करते हैं भाई, ऐसा नहीं बोलने का.
मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या एग्जैक्टली कैरेक्टर है और इस सीरीज़ में क्या कर रही हैं ऐसा जिसके लिए अमेजॉन मिनी वाले बोल रहे हैं कि देखो देखो देखो, इतना बड़ा इवेंट कर दिया सिर्फ आपके चक्कर में, सोचिए। अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, आप शो देखकर आपको मालूम पड़ेगा। ज़्यादा तो नहीं बोल सकूँगी कैरेक्टर को लेके, लेकिन इतना यही कहूँगी कि जितने लोगों ने अब तक शो देखा है अमेज़ॉन टीम से, सारेगामा टीम से, एंड स्पेशली ऑल द विमेन, दे लव्ड माय कैरेक्टर एंड दे सेड वाओ वी वांट टू बी हर। ओह क्या बात है। एंड पर्सनली मुझे दिव्या का जो किरदार मैं कर रही हूँ, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। उसमें एक सिंप्लिसिटी भी है और एक गट्स भी है, जो आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है कोई भी लड़की में। एंड आई थिंक आई एम समवन हु रिप्रेजेंट्स गट्स एंड आई हैव गॉट टू डू सम गुड एक्शन इन दिस, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू ऑल सीइंग दैट। क्या बात। तो अन्ना की, तो एक बार बताओ ईशा की, अन्ना की जो पुरानी फिल्म है जिसमें चिकने कवले दिखते थे और अभी ये रोल अरे क्या बात कर रहे हो। अरे आपको अच्छा लग रहा था ना, मेरे को अभी 3-4 लोग बोल के गए, बोले कि मेरी फोटो खिंचाना, ऐसा लुक में मैंने देखा नहीं था ना इनको। तो कौन सी चीज़ तुमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? अन्ना को Yes. देखिए, अन्ना को मैं एक अलग ही नज़रिया से देखती हूँ, क्योंकि हम साथ में पहले भी काम कर चुके हैं, 10 फिल्में, कैश फिल्में और भी कुछ 1-2 फिल्म थे। सो माई रिस्पेक्ट फॉर हिम इज़ ह्यूज। एंड मेरा जो एक फैमिली है, माई फैमिली कम्स फ्रॉम अ लीनेज ऑफ एक्शन हीरोज़, and I think Anna is family to me, and he is also one of the biggest action heroes we have in our industry. करणवीर शर्मा इस समय हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बोलने वाला। मैं क्या ही बोलूं, मतलब यार मैं तो क्या ही बोलूं, मतलब एक तो तुम्हारा ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू सर, है ना। और दूसरा इसमें जो कैरेक्टर है आपका, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, ही इज द विंग मैन और राइट हैंड ऑफ अन्ना, ACP विक्रम। तो वी बोथ आर फाइटिंग फॉर समथिंग विच इज राइट, एंड आई एम फाइटिंग फॉर द मेन मैन हु इज फाइटिंग विद एवरीबडी एल्स। दैट्स द कैरेक्टर। अच्छा, आप जो जितना भी काम कर रहे हैं, मुझे इस कैरेक्टर में बहुत ही अलग अंदाज में लगा, क्योंकि मैंने जो सीरीज़ के मैंने कुछ 15-20 मिनट देखे हैं, बहुत ही कमाल के हैं। क्या डिफरेंस है बाकी जो काम की और आपने इसमें? डिफरेंस ये है कि क्लीन शेवन हूँ मैं इसमें। नहीं बट डिफरेंस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं 10 साल बाद काम कर रहा हूँ, जैसे सिद्धार्थ आनंद कुमार। तो उनके साथ ही आई गॉट द प्रिविलेज ऑफ हिम डायरेक्टिंग मी इन अ सीरीज 10 years ago, एंड प्रिंस भाई एंड आलोक भाई वर पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक जो रिकॉल वैल्यू आती है मेरी, तो मैंने तो एक्चुअली हाँ इसलिए बोला था क्योंकि दे वर देयर एंड आई वर्कड विद देम एंड दे ट्रस्टेड मी, and then I got to know Anna's there, and I've been following his fashion and his style and his acting and everything. मौका मिले अन्ना की 2 या 3 चीज़ें इम्बाइब करने की, कौन कौन सी चीज़ करोगे? अरे अभी मैंने अन्ना को दिखाया था, मैंने इनके चश्मे कॉपी किए हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं ना इधर। अरे सिर्फ कॉपी किए ना, मतलब लिए तो नहीं ना? नहीं, एक्चुअली इन्होंने हाथ में दिया था दूसरा वाला, पर वापस ले लिया। तो मतलब आप फिर बताओ ना, कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो एक्टिंग में आप लेना चाहते हैं कि ये मैं बनना चाहता हूँ यार, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? आई थिंक इनकी परसिवियरेंस जो है, और एक चीज़ इन्होंने बहुत खूब कही, विच इज़ इन यू नो विच आई वांट टू टेक बैक विद मी, इज़ दैट नॉट मेनी एक्टर्स यू नो अग्री टू देयर, यू नो कि मेरी फिल्म नहीं चली या कुछ गलत कर दिया या कुछ हो गया। ये बात तो यू नो इवेंचुअली एक्टर्स पे ही आता है। बिल्कुल। बट अ मैन हु सेज दैट, आई एम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम फॉर सेइंग दिस, and still learning, still achieving, and doing all the kick action that he's done. मैं खुद tension में आ जाता था कि I'm not ready for all the action himself. So I think that's going to be a treat to watch. And everybody else over here, all the lovely ladies and everybody over here, they've done a fabulous job. बरखा विश इस समय हमारे साथ में है। बरखा, अन्ना के साथ काम करना सोचा था कभी? सोचा तो नहीं था, but I mean, you know, it's very cliche when people say it's a matter of pride and honor to share screen space with somebody like Anna. But I'm really glad, because I have done this show only because of Anna,
उन्होंने जस्ट कॉल किया मुझे Wow. और बोला कि मैं ये शो कर रहा हूँ. क्या बात, चलो पेमेंट बच I गया. want you to do this. ना मैंने ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में सुना ना कुछ किया. I just said yes because it was Anna and I trusted him because I know he will never call me for something which he thinks I'm not deserving of, and that's why I'm here today and I'm so glad. क्या बात है. प्रिंस एंड आलोक इज हियर. डायरेक्टर हैं. ये जोड़ी कमाल की है. तो किससे शुरुआत करूं? जय वीरू. तो जय से शुरुआत करता हूं. आप लोग डिसाइड कीजिए अपना कैरेक्टर भाई. अपन पब्लिक के ऊपर छोड़ता है. लेकिन इनके पीछे ठाकुर और गब्बर भी है. अच्छा. साहिल और सिड भी है. ओह. Oh, it's such a strong team and that's why it's such a brilliant feeling. ओके. तो सबसे पहले कैसे बनी ये प्रोजेक्ट? कैसे बना? पहले कहानी थी आपके पास या आपने सोचा? क्या हुआ है? कैसे ये बन पाया? सो हमने एक बुक पढ़ी थी जी. सो आइडिया उससे आया एंड उसकी कहानी बड़ी अच्छी लगी थी कि उसके अकॉर्डिंगली कुछ करते हैं. उसमें जो जर्नी थी कैरेक्टर की, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जो एक टर्मोइल में से गुजर रहा है और फिर आगे जाके कैसे वर्ल्ड उनके अगेंस्ट हो जाता है, रॉक बॉटम हिट होता है, फिर से कैसे वापस आते हैं. तो हमें कहानी बड़ी अच्छी लगी थी एंड हम लोग को ना नुआर फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है. नुआर स्टाइल लाइक सिन सिटी, जॉन विक. तो हमको स्टाइल, वो स्वैग, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये कहानी में वो स्टाइल और स्वैग लाके इसको बनाया जाए. वाओ. तो दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस, ये आइडिया. तो हमने फिर वही डायरेक्शन में हमने काम किया. वी आर फ्रॉम 90s किड्स, सो उस टाइम पे सर की सब एक्शन मूवीज मोस्टली आती थी जी. और उन मूवीज ने हमें बहुत इंस्पायर किया. तो कौन से, किस फिल्म का कौन सा सीन आपको याद आता है 90s का जो अन्ना ने किया था? दिस वन गोपी किशन तो है ही. और बताओ ना. इसके रिलेटेड भी कुछ शो में है, बोलेंगे नहीं बट एक्चुअली एक सरप्राइज भी है शो में. वो ऑफ कोर्स जब आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा. बलवान. क्या बट द आइडिया इज कि जो सर की पर्सनालिटी है, जो इमेज रही है सर की, हम जो कैरेक्टर सोच रहे थे, जो रॉनेस चाहिए थी इस कैरेक्टर की. आपने देखा होगा ट्रेलर में कितना रॉ है ये कैरेक्टर, कितना रियल है. हु हैज हिज ओन रूल्स और मॉरल्स है काम करने के, कोई टिपिकल नहीं है वो. तो हमने सोचा ही था कि सर इज द बेस्ट चॉइस एंड अब काम करने के बाद तो इवन वी आर श्योर ही इज द ओनली चॉइस एक्चुअली. क्या बात है यार. तो मेरे तो क्वेश्चन चलते रहेंगे. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. एक्टर लगे हुए हैं कि यार प्लीज ताली बजवाओ, अगली फिल्म, अगला सीरीज फिल्म करना है. ओके गाइस, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे क्वेश्चन लगातार बहुत सारे हैं, 1500 क्वेश्चन है मेरे पास. आप लोग कुछ पूछना चाहें प्लीज पूछ लीजिए. विक्रम भाई तैयार हैं आप सुनने के लिए कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर? ओके जी. किसके पास माइक्रोफोन है? पूछें. हाँ. एनी क्वेश्चन? Hi, Sunil sir. Yeah, Samir here from Movie Talkies. Sir, you have been, a regular action hero since 90s, 2000s, but it's been a while we have seen you, Crazy action hero, not regular. Yeah, no, actually, since 90s, you have been doing continuously. But it's been a while since we saw, doing a cop-driven action drama. Now you're coming back to the action zone in this phase of your career. How comfortable and glad you were while signing this show? Oh, brilliant! I was over the moon. Like I said, when you're on when you're sitting at home and not wanting to do anything because nothing good is coming to you. When something good comes to you, you're excited. But there's a question mark कि ये बनाएंगे क्या मेरे साथ? उतना पैसे खर्चा करेंगे क्या? क्योंकि ये सच्चाई है और जब तक आप सच्चाई से नहीं जुड़ते, आप अपनी ज़िंदगी में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते. तो वो मेरी थॉट थी. इसलिए जब मैं गया सारेगामा के ऑफिस में and they narrated the script to me, I was super excited. And when they told me that they were super excited about Suniel Shetty of the past, and it didn't matter whether I sold or didn't, that's what gave me the confidence, and that's when I said I'm excited. And आज अगर बच्चों जैसा जोश है और एक्शन अगर मैंने किया हुआ और उस लेवल का एक्शन किया हुआ है, तो आई थिंक इट्स दैट एनर्जी. अदरवाइज व्हेन यू कम ऑफ अ सर्टेन एज, कि स्पीड कम हो जाता है, इंजरी ज़्यादा हो जाती है. तो आई वॉज ऑफकोर्स कॉन्शियस अबाउट ऑल दैट, बट वेरी क्लियर दैट आई वॉन्टेड टू गिव इट माई बेस्ट शॉट बिकॉज इट वॉज माई बेस्ट शॉट. नोबडी गेट्स अ सेकंड चांस. एंड
I had this chance, so I made the most of it. And hats off, of course, to the directors of the show, the choreographers, the action choreographers, because we shot every action with probably a different choreographer because we wanted them to think differently. But to the DOPs there, there was Jackie and Babu. I think they're geniuses when it comes to handheld work. And if you see the amount of intensity, and if you feel, shit, I'm a part of it, it's because of the cinematography. It's because of the photographers. I mean, I remember Jackie falling over with his camera, but he didn't let the camera go. He didn't know where he was landing. And I was sitting right behind. So that kind of commitment, and that's why they say, youth ki energy alag hi hoti hai. So young directors, a brilliant team, all of us who are dying to work and hit it out of the park. The entire team, the editor, the background music. I think सारेगामा के सारे गाने मैंने चुरा लिए और फिल्म में डाल दी. तो वो relationship भी मैंने use कर लिया. तो I think all in all it's the energy and nothing else. You'll see Suniel Shetty different because these kids think differently, and I just let go. Van में जो discussion होता था हो जाता था, उसके बाद I surrendered completely. No reason to complain. Excitement, as a matter of fact. One more thing, Anna. Like you said about the lows and highs of the actor, but recently, as I see your this phase of your career, you had a successful show like Dharavi Bang. You had MMA show with the MX player. Now you are coming back as an action hero. You are doing Hera Fairy, one of the biggest franchise, of Bollywood. So if I say it, this is one of the best phases of your career. Do you agree with it? No, I think every stage in life is beautiful. When you're a child, you're carefree. When you're a teenager, there are a lot of decisions, there's a lot of turmoil. College has its own beauty. Being a bachelor has its own beauty. Getting married has its own beauty. A child coming into your life has its own beauty. Then probably a grandfather that I'm looking forward to soon. So every part of life is beautiful. And I was great when I was enjoying my 30s and when I was doing action, but I wasn't thinking. I wasn't as smart as I was. I didn't market myself brilliantly. I didn't know what was going on. I went with the flow. Today I've come at a stage when I'm not competing with anybody. I've enjoyed my life. I'm doing well in my life. What matters to me is the commitment that I put into my work, which is what I'm committed to. I want there to be no 60-year-old. I'm very clear. I want there to be no 60-year-old who can fight like this and is as fit as that. But for that, there's a hell of a lot of sacrifice that I have to give in. So I think I'm going to continue my phase of life because mentally I'm ready that I'm not competing. फ्लॉप हुआ तो बोलेंगे नए डायरेक्टर्स यार उनके वजह से हुआ, या दूसरा हेरा फेरी नहीं चली तो बोल दूंगा अक्षय और परेश जी ना. तो आई एम इन अ वेरी रिलैक्स स्टेज बट enjoying it thoroughly and I'm definitely going to enjoy it. Thank you. All the best for the show. Hi guys, to your right, hi. Congratulations, my name is Farhan Khan from Delhi Chakkar. बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर है, बहुत बहुत मुबारक. My question is to Esha. Esha, over the time we have seen some beautiful characters coming from your end. So what sort of preparation you have done for your character Divya? What has been the point of reference for this one? Well, thank you so much for appreciating my choice. Like Anna said, I call this my second innings. I think for us also, we've been part of the industry in the early 2000s. And then having settled, having babies, becoming a mother. Today, to get work is, amazing. It's an amazing feeling. And to get good work is even better. So I'm just, trying to choose wisely, choose my characters wisely, and make sure that no matter what I'm doing in it, it has to have a punch, whether it's physical or emotionally. But it's got to be there in every project that I take, and that's what you'll keep seeing. And I'd like to thank the makers. I'd like to thank Anna, most importantly, for, getting me to work with you again. It's lovely working with him again. Of course, like he said earlier, we were kiddish, we were restless, we were reckless. But now there's definitely a more toned version of Esha Deol. Maybe not on screen, but in real life. So yes, thank you to the entire team, my directors, Saregama, Amazon Mini TV, and the media for just being so wonderful. And there are so many faces over here in the media who have seen me when I started out. And to see you all again now, it's just that I think we all are sailing in the same boat and we'll keep going along together.
And of course, my fans who, like Anna said, they do stand by you no matter what. They are there for you, and I know mine are there for me, and I love them deeply. So thank you. हेलो, एक क्वेश्चन और लेंगे जी। हाँ एक लास्ट सवाल है। जी जी ठीक है। सो ठीक है, ऐसा बोल रहा है जैसे कि अब तो नहीं, आपने ही कहा ना। हाँ, इसके लिए अच्छे से प्यार से पूछना है, प्यार से रजा। ठीक है सुनील जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। पहले पूरा सवाल कंप्लीट होना चाहिए, फिर सर आप। सर मैंने एक अच्छा ओके, और कुछ कोई मैं चाहता हूँ कोई पीआर डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो आज मुझे लगा आप बोल रहे कि सिर्फ सर डिस्टर्ब ना करें। तेरे क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मेरे पास, बोल। सुनील जी, मैंने एक वीडियो देखा था काफ़ी टाइम पहले, जब योगी जी आए थे तब आपने बॉयकॉट बॉलीवुड पे उनसे कहा था। एंड उसके एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। हाँ सर, उसके बाद पठान आई, पठान की बहुत बड़ी सक्सेस हुई। फिर अभी मैं मक्कार मूवी चल रही रणबीर कपूर की, वो भी अच्छी चल रही है सर। एंड सबसे बड़ी बात, कल ऑस्कर में नाटू को सबसे बड़ा खिताब मिला सर। ये जो बदलाव आपने जब से योगी जी को कहा है और बदलाव आया है, जो बॉयकॉट बॉलीवुड का जो बदलाव है सर, एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो रहा है सर। आप किस तरह से देख रहे हो इस चीज़ को? मैंने नेगेटिवली कभी देखा ही नहीं था। मेरे लिए मेरी कर्मभूमि है ये, इसने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो साउथ को बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये मेरी कर्मभूमि है, तो ये मैं कभी नहीं भूल सकता। और एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा म्यूज़िक ने, हमारी कहानियों ने पूरे देश को जोड़ा है। आज अगर NRIs रिएक्ट करते हैं, ये जनरेशन हो या अर्लियर जनरेशन हो, इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक। आज वो नॉस्टैल्जिया म्यूज़िक का आप इस हंटर का भी देखिएगा, इट्स द म्यूज़िक दैट इज़ गेटिंग यू मोर एक्साइटेड देन प्रॉब्ली एनीथिंग एल्स। So that is the beauty of Bollywood and that is the beauty of music in India. तो हम तो हमेशा कहते आए हैं कि एक ही है, it is one cinema. CCL भी अगर हमने स्टार्ट किया था, as a celebrity cricket league, it is to bring everybody on one platform, to treat everybody as one. ये तो 12 साल पहले हमने किया है, तो आज लोग बोल रहे हैं और लोगों का काम है कहना है यार। तो let people say, thank you, let them say what they want to. हमारे लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर।